21वीं सदी की 8 मोहलिक तरीन जंगें। सियासी नजरियादान फ्रांसिस फुकुयामा ने मशहूर तौर पर ऐलान किया कि सर्द जंग का खात्मा तारीख का खात्मा है, जो मुसाबकती नजरियात पर सरमायादाराना लिबरल मगरबी जमहूरियत की फतह। ये ख्याल किया जाता था कि 21वीं सदी की इंसानियत तनाज़ात के बाद का एक ग्लोबलाइज्ड मुआशरा होगा जो इज्तिमाई अमन और खुशहाली की तरफ मुतय्यन कंसेप्ट में आगे बढ़ रहा है। जबकि फुकुयामा के मकाले को 11 सितंबर 2001 के हमलों और उसके नतीजे में अमरीकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने गहरा चैलेंज किया था, तो दरहकीकत सर्द जंग के बाद के माहौल में कौम रियासतों की फौजों के दरमियान खिली जंग तेजी से नायाब हो गई थी। इसके बजाय दहशतगर्दी, नस्ली तसादुम, खाना जंगियां और हाइब्रिड और खुसूसी ऑपरेशंस की जंग तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से गैर रिवायती ज़राए से मुखालिफिन को हरासा करने या गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें गैर रियासती, बैन रियासती और बैन अल रियासती तशद्दुद का बड़ा हिस्सा है। अगरचे 21वीं सदी में गुज़िश्ता सदी के इसी अरसे के मुकाबले में जंग में अमवात की शरह में काफ़ी कमी देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये तादाद हर साल दसियों हजार जानों के ज़िया की नुमाइंदगी करती है। दूसरी कांगो जंग 1998-2003। 21वीं सदी की सबसे मोहलिक जंग एक ऐसा तनाज़ा था जिसकी इब्तिदा 20वीं सदी में हुई थी। रवांडा की नस्ल कशी, ज़ायरीन के सदर मोबुतु सेसे सेको का तख्ता उलटना और मौत, और हुतू और तुत्सी लोगों के दरमियान नस्ली कशमकश। दूसरी कांगो जंग, जिसे अफ्रीका में अजीम जंग अफ्रीका की पहली जंग अजीम भी कहा जाता है, इसके दायरा कार की वजह से बरा रास्त ताउन करने वाले अवामिल थे। तबाही। मई 1997 में बागी रहनुमा लारेंट कबियल्ला ने मोबुतु को माजूल कर दिया और ज़ायर का नाम तब्दील करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) रख दिया, लेकिन जल्द ही इसने खुद को कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ खाना जंगी में मसरूफ पाया जिन्होंने इसे इक़्तिदार तक पहुंचा दिया। DRC का मशरक़ी तीसरा हिस्सा इतना ही खूनी मैदान जंग बन गया जिस तरह पहली जंग अजीम में मगरबी महाज का मुकाबला हुआ था। 9 ममालिक की फौजों और मुल्हका मिलिशिया के एक ग्रुप ने देही इलाकों को तबाह कर दिया। अंगोला, नमीबिया, चाड, सूडान और जिम्बाब्वे ने कबियल्ला की कांगोलेस हुकूमती अफवाज की हिमायत की, जबकि बुरुंडी, रवांडा और युगंडा के फौजियों ने कबियल्ला मुखालिफ बागियों की हिमायत की। तनाज़ात के इलाकों में इज्तिमाई इस्मत दुरी की इत्तला मिली और DRC के बड़े हिस्सों से वसाइल छीन लिए गए, क्योंकि पेशा वराना फौजों के दरमियान मुनज़्ज़म लड़ाई ने ब्रिगेड और लूट-मार को रास्ता दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 3 मिलियन लोग, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे, लड़ाई में मारे गए और लड़ाई के नतीजे में बीमारी या ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हलाक हुए। शाम की खाना जंगी। जैसा कि अरब बहार मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में फैली, अवामी बगावतों ने ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र और यमन में आमिराना हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। शाम में ताहम सदर बशार अल असद ने सियासी मराआत और अपने ही लोगों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के साथ मुजाहिरों का जवाब दिया। ये बगावत एक खाना जंगी बन गई जिसने हमसाया मुल्क इराक में तशद्दुद फैलाया और इराक और शाम में इस्लामिक स्टेट आइसिल, जिसे आइसिस भी कहा जाता है, जैसे अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए एक ज़रखेज़ अफजाइशगाह फराहम की। बागी ग्रुपों ने बड़े बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाके को मगरबी शाम में ज़मीन की एक छोटी सी पट्टी तक महदूद कर दिया गया। असद ने ताकत को बरकरार रखने के लिए तेज़ी से मायूसकुन और वहशियाना इक़दामात का सहारा लिया, शहरी आबादियों पर खाम बैरल बम गिराए और बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। जैसा कि इलाकाई ताकतों और मगरबी ममालिक ने तनाज़ा में ज़्यादा किरदार अदा किया, ये नागुज़ीर लग रहा था कि असद को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। कुर्द मिलिशिया ने शुमाली इराक में कुर्द खुद मुख्तार इलाके से पेश कदमी की और अमरीका ने शाम और इराक दोनों में दाइश की अफवाज के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए। 2015 में रूस, जो असद हुकूमत का देरीना हामी है, ने शामी हुकूमती फोर्सेस की हिमायत में बमबारी की मुहिम शुरू की, जिसने जंग का रुख मोड़ दिया। जंग बंदी के मुआहदे तशद्दुद को रोकने में नाकाम रहे और 2016 तक अंदाज़ा लगाया गया कि 10 में से एक शामी लड़ाई से हलाक या ज़ख्मी हो चुका है। 40 लाख लोग मुल्क छोड़कर भाग गए, जबकि मजीद लाखों लोग अंदरूनी तौर पर बेघर हुए। कम अज कम 4,70,000 अमवात बिलवासिता जंग की वजह से हुई और पैदाइश के वक्त मुतवक्के उम्र 70 साल से ज्यादा। प्री तनाज़ा से 2015 में सिर्फ 55 साल रह गए।
2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा लगाया कि लड़ाई ने दावा किया था 3 लाख से ज़्यादा शहरियों की जानें। शाम की जंग से पहले की आबादी का तकरीबन 1.5% था। दारफर तनाज़ा 2003 के अवाइल में बागी ग्रुपों ने सूडानी सदर उमर अल-बशीर की खर्तूम में कायम हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिससे मगरबी सूडान के इलाके दारफर में देरीना कशीदगी को हुआ दी गई। ये तनाज़ा इसमें फूट पड़ा जिसे बाद में अमरीकी हुकूमत ने 21वीं सदी की पहली नस्ल कशी करार दिया। बागी गिरोहों ने सूडानी फौज के खिलाफ आला सतही फतूहात हासिल करने के बाद सूडानी हुकूमत ने अरब मिलिशिया को लेस किया और उनकी हिमायत की, जो जिंजावेद के नाम से मशहूर। जिंजावेद ने दारफर की शहरी आबादी के खिलाफ दहशतगर्दी और नस्ली सफाई की एक टारगेटेड मुहिम चलाई, जिसमें कम अज कम 3 लाख अफराद हलाक और तकरीबन 30 लाख बेघर हुए। ये 2008 तक नहीं था कि अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन की एक मुश्तरका अमन फौज खित्ते में अमन की अलामत को बहाल करने में कामयाब रही। 4 मार्च 2009 को बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने बशीर के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, पहली बार जब ICC ने किसी मौजूदा सरबरा ममलकत की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम लगाया। इस तहकीकात को दिसंबर 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के ताउन की कमी की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। इराक जंग अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश की इंतज़ामिया के अंदर नौक़दामत पसंद अहलकारों ने 11 सितंबर 2001 के वाक़यात से कबल इराकी सदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अमरीकी तारीख का सबसे मोहलिक दहशतगर्दाना हमला कम अज़ कम जुज़वी तौर पर इराक जंग के लिए केसस बली। इराकी हुकूमत और अल-कायदा के दरमियान रवाबित के साथ साथ इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी का हवाला देते हुए दोनों दावे जो बिलाखिर गलत साबित हुए, अमेरिका ने रजामंदों का इत्तेहाद इकट्ठा किया और 20 मार्च को इराक पर हमला शुरू किया। 2003 बाद की जंग 2 अलग अलग मराहिल में फैली। एक मुख्तसर यकतरफा रिवायती जंग जिसमें इत्तेहादी अफवाज को सिर्फ 1 माह से ज्यादा की बड़ी जंगी कार्रवाइयों में 200 से कम हलाकतों का सामना करना पड़ा, और एक शोरिश जो बरसों तक जारी रही और इसमें दसियों हलाकतें हुई, हजारों जाने। अगस्त 2010 में अमरीकी लड़ाका अफवाज के इनखिला के वक्त तक 4700 इत्तेहादी फौजी हलाक हो चुके थे। कम अज कम 85,000 इराकी शहरी भी मारे गए थे, लेकिन कुछ अंदाजों के मुताबिक ये कल इससे कहीं ज्यादा है। हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में फैलने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद ने इराक और शाम में इस्लामिक स्टेट आइसिल, जिसे आइसिस भी कहा जाता है, को जन्म दिया, एक सुन्नी ग्रुप जिसने इराक और शाम में खिलाफत कायम करने की कोशिश की। 2013 और 2016 के इख्तिताम के दरमियान 50,000 से जायद इजाफी शहरी दाइश के हाथों कत्ल हुए। दाइश और इराकी हुकूमती अफवाज के दरमियान झड़पों में मारे गए। अफगानिस्तान जंग 11 सितंबर 2001 के हमलों के चंद हफ्तों के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ फिजाई हमले शुरू कर दिए। तालिबान एक इंतहाई क़दामत पसंद इस्लाम पसंद धड़ा जिसने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के इनखिला के बाद इक़्तिदार पर कब्जा किया, अल-कायदा और उसके रहनुमा उसामा बिन लादेन को महफूज पनाहगाह फराहम की। अफगानिस्तान की जंग एक वक्त के लिए अमरीकी क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे वाज़े मज़हर बन गई। दिसंबर 2001 तक तालिबान को इक़्तिदार से हटा दिया गया था, लेकिन अफ़गान तालिबान और उसके पाकिस्तानी हम मनसब दोनों कबायली इलाकों में ताकत बहाल कर लेंगे जो उन दोनों ममालिक की सरहदों पर फैले हुए हैं। इराक में बागियों के इस्तेमाल की अक्कासी करने के लिए अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करते हुए तालिबान ने फौजी और शहरी अहदाफ पर देसी साख्ता बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसका बहुत असर है। तालिबान ने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में पोस्त की काश्त को फ़रोग़ दिया और अफ़यूम की बैन अल-अक़वामी तिजारत ने इसकी ज़्यादातर फौजी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली इमदाद फराहम की। 2001 और 2016 के दरमियान एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अफ़गान फौजी और पुलिस और 31,000 अफ़गान शहरी मारे गए। इस दौरान नेटो की क़यादत में इत्तेहाद के 3,500 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे और मरने वालों में 29 ममालिक की नुमाइंदगी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबान के हाथों तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सरकारी अफवाज और आम शहरी मारे गए। बोको हराम के खिलाफ जंग इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप बोको हराम
ایک नाम जिसका मतलब हाउसा ज़बान में मगरबियत की तौहीन है की बुनियाद 2002 में नाइजीरिया पर शरीयत इस्लामी कानून नाफिज करने के मकसद से रखी गई थी। ये ग्रुप 2009 तक निस्बतन गैर वाज़ेह था जब उसने छापों का सिलसिला शुरू किया जिसमें दर्जनों पुलिस अफसरान हलाक हुए। नाइजीरिया की हुकूमत ने एक फौजी ऑपरेशन के साथ जवाबी कार्रवाई की जिसमें बोको हराम के 700 से ज्यादा अरकान हलाक हो गए। इसके बाद नाइजीरिया की पुलिस और फौज ने मावराए अदालत कत्ल की एक मुहिम चलाई जिसने बोको हराम के बाकी रहने वालों को भड़का दिया। 2010 के आगाज में बोको हराम ने जवाबी हमला किया, पुलिस अफसरान को कत्ल किया, जेल तोड़ा और पूरे नाइजीरिया में शहरी अहदाफ पर हमला किया। मुल्क के शुमाल मशरिक में स्कूल और ईसाई गिरजाघर खास तौर पर सख्त मुतासिर हुए और 2014 में स्कूल की तकरीबन 300 तालिबात के अगवा की बैन अल-अक़वामी मजम्मत हुई। जैसे ही बोको हराम ने मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, तनाज़ा का किरदार दहशतगर्दी की मुहिम से एक भरपूर शोरिश की तरफ मुंतकिल हो गया जिसने नाइजीरिया की खूनी खाना जंगी को याद किया। बोको हराम के हमलों में पूरे शहर तबाह हो गए थे और कैमरून, चाड, बीनन और नाजर के फौजी बिलाखिर फौजी रद्दे अमल में शामिल हो गए। अगरचे 2016 के आखिर तक बोको हराम के जेर कंट्रोल इलाके को नुमायां तौर पर खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस ग्रुप ने अब भी मोहलिक खुदकुश हमले करने की सलाहियत बरकरार रखी। बोको हराम के हाथों कम अज कम 11,000 शहरी मारे गए और तशद्दुद से 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। यमनी खाना जंगी। यमन में खाना जंगी का आगाज अरब बहार और इस बगावत के दौरान हुआ जिसने अली अब्दुल्ला साले की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जब साले सदारत पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर रहे थे तो उन्होंने यमनी दारुल हुकूमत सना से बाहर के इलाकों से फौज को वापस बुला लिया। मुल्क के शुमाल में होसी बागी और जुनूब में जजीरा नुमा अरब में अलकायदा के अस्करियत पसंद ताकत के खला से फायदा उठाने में तेजी से काम कर रहे थे। हुकूमती अफवाज और मुखालिफ कबायली मिलेशिया के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई और 3 जून 2011 को साले को एक कातिलाना हमले का निशाना बनाया गया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। साले ने तिब्बी इलाज के लिए यमन छोड़ दिया, एक ऐसा इक़दाम जिसके नतीजे में बिलाखिर साले के नायब सदर अब्द रब्बू मंसूर हादी को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ। हादी होसी और AQAP के जेर कंट्रोल इलाकों में हुकूमत की मौसर मौजूदगी को दोबारा जाहिर करने में नाकाम रहे और सना में मुजाहिरों पर उनके पुरतशद्दुद रद्द अमल ने हुकूमत मुखालिफ मकसद के लिए हमदर्दी को जन्म दिया। सितंबर 2014 में होसी बागी सना में दाखिल हुए और जनवरी 2015 तक उन्होंने सदारती महल पर कब्जा कर लिया। हादी को घर में नजर बंद कर दिया गया लेकिन वो फरार होकर जुनूब मगरिबी बंदरगाही शहर अदन फरार हो गया। होसियों पर मुश्तमिल एक फोर्स और माजूल साले के वफादार फौजियों ने फिर अदन का मुहासरा कर लिया और हादी मार्च 2015 में मुल्क छोड़कर फरार हो गए। इसी महीने इस तनाज़े को बैन अल-अक़वामी शक्ल दी गई जब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहाद ने होसियों को इक़्तिदार से हटाने और हुकूमत को बहाल करने के लिए हरकत की। हादी सरकार। ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता था कि ईरान होसियों को मादी मदद फराहम कर रहा है और ईरान से हथियारों की मुतअद्दिद खेपें तनाज़ा वाले इलाके की तरफ जाते हुए पकड़ी गई। 2021 के आखिर तक अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा लगाया कि जंग के नतीजे में 3,75,000 से ज़्यादा जानें ज़ाय हो चुकी हैं। बिलवास्ता वजूहात जैसे कि भूख और आसानी से काबिल इलाज बीमारियां इस कल के निस्फ से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार थीं। इसके अलावा 3 मिलियन से ज़्यादा यमनी जंग की वजह से बेघर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग। फरवरी 2014 में यूक्रेन के रोस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच को कई महीनों के अवामी मुजाहिरों और मुजाहिरीन के खिलाफ नाकाम पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के बाद इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। यानुकोविच भागकर रूस चला गया और अपनी रवानगी के चंद ही दिनों में भेस बदलकर रूसी फौजियों ने यूक्रेन की खुद मुख्तार जमहूरिया क्रीमिया पर हमला कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मार्च में क्रीमिया के गैर कानूनी इल्हाक का ऐलान किया और उसके चंद हफ्तों बाद रूसी फौजियों ने यूक्रेन के इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क पर हमला कर दिया। 2014 में मौसम गर्मा के अवाइल तक रूस नवाज फोर्सेज ने इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जुलाई में मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH17 को बागियों के जेर कंट्रोल इलाके में रूस के फराहम करदा जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए मार गिराया गया। तकरीबन 300 मुसाफिर और अमला हलाक हुआ।
फरवरी 2015 में एक जंग बंदी पर दस्तखत किए गए जिसने सुस्त रवि का मुजाहिरा किया लेकिन खूनरेजी को नहीं रोका, और डॉनबास अगले 7 सालों तक मुंजमद तनाज़ा की हालत में रहा। 2021 तक मशरकी यूक्रेन में लड़ाई में 14,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके थे। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला किया। अगरचे रूसी अफवाज ने लड़ाई के पहले दिनों में नुमायां कामयाबियां हासिल कीं, लेकिन यूक्राइनी मुहाफिजों ने कैफ और दीगर बड़े शहरों पर कब्जा करने की कोशिशों को रद्द कर दिया और जल्द ही रूसी पोजीशनों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। रूसी हमले की खुसूसियत यूक्रेन के शहरों पर अंधाधुंध तोपखाने की बमबारी और फिजाई हमलों से थी, और एक अंदाजे के मुताबिक लड़ाई के पहले साल में 40,000 यूक्रेनी शहरी मारे गए। शायद 1 लाख यूक्राइनी फौजी लड़ाई में मारे गए और यूक्रेन की 1/3 से ज्यादा आबादी लड़ाई से बेघर हो गई। रूस ने इस इलाके में नस्ली सफाई की मुहिम भी चलाई जिस पर उसने कब्जा कर लिया था और 1.6 मिलियन यूक्राइनी शहरियों को जबरदस्ती रूसी इलाके में मुंतकिल कर दिया गया था। प्यूटन को उम्मीद थी कि वो यूक्रेन पर अपनी फतह चंद दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन 1 साल की खतरनाक लड़ाई के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख रूसी फौजी मारे गए थे और रूस की रिवायती फौजी सलाहियत में नुमायां कमी वाक़ई हुई थी।